नमस्ते। लक्ष्यपूर्तिस किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम सब ने कभी ना कभी ये चीज फेस की होगी कि हमारे घर पे रोटी बच जाती है। अब ये बची हुई रोटी कोई नहीं खाता, उसे फेंकना पड़ता है। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम लक्ष्यपूर्तिस किचन में एक ऐसी हेल्दी रेसिपी लेकर आई है जो बनेगी आपके घर पे बची हुई रोटी से। और ये इतनी हेल्दी होगी कि आप इसे अपने घर पे बार बार बनाएंगे। इस रेसिपी के लिए आप अपने घर पे एक्स्ट्रा रोटी बनाना शुरू कर देंगे ताकि बच जाए और हम ये रेसिपी बना सके। पिज्जा, बर्गर जैसे अनहेल्दी फूड बहुत पीछे रह जाएंगे टेस्ट में। बहुत अच्छा टेस्ट होगा और इतना हेल्दी होगा, यू जस्ट कांट इमेजिन। आप इस रेसिपी को कुछ भी नाम दे सकते हैं। वेज फ्रेंकी बोल सकते हैं, वेज रैप्स बोल सकते हैं, या फिर आप इसे वेजिटेबल रोल ही बोल दीजिए। नाम कोई सा भी दीजिए, लेकिन अपने घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और बस 5 मिनट में तैयार होने वाली हमारी बची हुई रोटी की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। हमारी ये रेसिपी बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए आप अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, सॉल्ट और थोड़ा सा केचप और घर पे बची हुई हमारी रोटी। सबसे पहले हम ले लेंगे एक रोटी। अगर आपके पास रोटी पहले से पड़ी हुई नहीं है और आप फ्रेश बना रहे हो तो उससे में आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम रोटी में थोड़ा सा केचप लगा देंगे, और अगर आप इसे ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेड चिली सॉस थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अच्छे से केचप लगा दिया। बीच में थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है ताकि जब हम रैप बनाएं तो साइड से केचप निकल ना जाए, इसलिए बीच में ज़्यादा लगाएंगे। चीज़ स्लाइस रख दी है मैंने यहाँ पर। अगर आपके पास नहीं है तो आप मोज़रेला चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सारे वेजेस एक एक करके डाल देंगे। मैंने पहले डाल दिया बीटरूट, उसके बाद हम ऐड कर देंगे गाजर, फिर पत्ता गोभी। सारे वेजेस को हमें इस तरह से डालना है कि हर बाइट में हर वेजिटेबल्स का टेस्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक जगह पर कोई एक सब्जी डाल दीजिए, दूसरी जगह पे दूसरी नहीं। आपको इस तरह से डालना है कि हर बाइट में हर सब्जी का टेस्ट आना चाहिए। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम को बहुत ही पतली पतली लेकिन लंबी स्लाइस में कट करके लिया है। आप चाहो तो चॉपर में बहुत ही बारीक चॉप कट करके भी ले सकते हो। आप यहाँ पर आपके पास जितने भी और जो भी वेजिटेबल्स है वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, और उसकी क्वांटिटी भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से प्याज। लास्ट में मैंने यहाँ पर ऐड किया है जो लाल वाली पत्ता गोभी आती है। अगर आपको मिलती है, अवेलेबल है तो आप डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है ब्रोकली। ब्रोकली का टेस्ट थोड़ा फीका होता है, इसलिए बच्चे अक्सर ब्रोकली नहीं खाते हैं, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर चीज़ ग्रेटर की हेल्प से ब्रोकली को बहुत ही बारीक कर लिया है और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है। और उसके बाद मैंने सारे वेजेस की दूसरी लेयर भी लगा दी, क्योंकि वेजेस की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पर सारे वेजेस को कच्चा ही लिया है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा नमक ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल डाल के सारे वेजेस को सोते कर लीजिए नमक डाल के, और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ओरेगानो हमारे टेस्ट के हिसाब से ले लेंगे, और इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। मोज़रेला चीज़ अगर आपके पास है तो वो ऐड कर सकते हो, और प्रोसेस चीज़ है तो वो ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हो। डाइट के लिए बना रहे हो तो चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे तो ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। अब इस तरह से दोनों तरफ से हम रोटी को फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वेजिटेबल्स हमारे निकल ना जाए, और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे अच्छे से टाइट करके। केचप की वजह से ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये देखिए
और ये हमारा रोल तैयार है। अब हमें इसे क्रिस्पी होने तक सेकना है, जिसके लिए आप एयर फ्रायर, तवा या फिर ग्रिलर किसी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरफ से वेजिस को अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जब हम इसे सेकेंगे तो ये बाहर ना निकल जाए। मैं यहाँ पर इसे तवे पर सेक रही हूँ। थोड़ा सा घी ले लूंगी, आप चाहो तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे घी में सेकोगे तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी होगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें ऑयल या फिर बटर यूज कर सकते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर घी के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस अब आपको जितना अपनी पसंद का क्रिस्पी इसे बनाना है उतनी देर तक इसे सेकना है और ध्यान ये रखना है कि इसे हर तरफ से अच्छे से सेकना है, दोनों तरफ से। ये देखिए यहाँ पर मैंने गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसे पलट दिया है और 2 से 3 मिनट में बहुत ही आसानी से ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाता है। ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसे साइड से भी बहुत ही अच्छे से सेक लूंगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप फ्रेश रोटी से बनाते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आप फ्रेश रोटी से बनाते हो तो रोटी आपको पतली बेलनी है और ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसे क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो रोटी में घी नहीं लगाना है और इसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देना है। अगर आप इसे थोड़ा सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो आप घी यूज़ कर सकते हो और इमीडिएट इसे बना सकते हो। लेकिन अगर आपको इसे क्रिस्पी बनाना है बाहर से तो आपको इस रोटी को बनाकर 1 से 2 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देना है, जिससे आपके रोल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये हमारा रोल बनकर तैयार है, इसे मैं बीच में से कट कर लूँगी सर्व करने के लिए। हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे, ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है जब ये गर्म होता है तो। रोल हमारे तैयार है, आप एक बार ये आवाज सुनिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। मैं इस रोल को सिंपली केचप के साथ ही सर्व करूंगी। आप चाहो तो मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप बच्चों को मेयोनीज ना दें, क्योंकि मेयोनीज पचने में बहुत ज़्यादा हेवी होता है, जो बच्चों के लिए थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। रोल अपने आप में ही इतना टेस्टी है कि सिर्फ केचप काफ़ी है इसके साथ सर्व करने के लिए। फिर भी अगर आप चाहो तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसे सिंपली केचप के साथ ही सर्व कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। हो गई ना टेंशन दूर कि अब बची हुई रोटी से क्या बनाएं। अब तो आप सबके घर में गारंटी से बची हुई रोटी से एक ही स्पेशल रेसिपी होने वाली है और वो है आज की हमारी रेसिपी। इसे घर पे जरूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही हेल्थी रेसिपीज के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी रेसिपीज आपको मिलती रहे। अगली बार मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।